तो जय श्री कृष्णा। एक बार जय श्री कृष्णा आप जोर से बोलेंगे, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने कृष्ण का नाम ले लिया, वो जगत गुरु है ना। उनकी संरक्षण में, उनकी सानिध्य में आप कुछ भी सीखेंगे, उनकी ब्लेसिंग के साथ जो भी सीखेंगे डेफिनेटली आपके काम है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी हमारा जो लिटरेचर रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा दोनों भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का अर्थ क्या है? दो शब्द हैं, एक है ज्योतिष और एक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। यहां पर कौन सा शब्द आप समझते हैं कि करेक्ट है, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी? दोनों के मीनिंग अलग हैं, लेकिन एक हिंदी और इंग्लिश में जब बात करते हैं तो आपको लगता है एक ही चीज है, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। कोई फर्क नहीं। हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एस्ट्रोलॉजी बोला है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। अब इनको तोड़िए, अक्षर को तोड़िए। पहले एस्ट्रोलॉजी सीखिए, क्या होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी शब्द बना है एस्टर प्लस लॉजी, दो शब्द से मिलकर एक एस्ट्रोलॉजी शब्द बना है। एस्टर मींस स्टार और लॉजी मींस टू स्टडी। इसलिए वेस्टर्न कल्चर के अंदर ज्योतिष नहीं ना बोलकर वो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी में क्या करें, एस्टर प्लस लॉजी, मतलब एस्टर मींस स्टार, लॉजी मींस टू स्टडी। तो वेस्टर्न जो लोग हैं जो ज्योतिष करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो उनका जो मेन फंक्शन है ज्योतिष सीखने का, करने का, वो सिर्फ इनकी कैलकुलेशन बेस ज्यादा सीखते हैं। एस्ट्रल प्लस लॉजी, स्टार की गणना, स्टार को जानना, इस एस्ट्रोलॉजी। स्टार मतलब ये जो हमारे प्लैनेट है वो स्टार हो, तो उसकी स्टडी करना है ना, उनकी गति क्या है, कितनी क्या स्पीड है, कब ग्रहण लगेगा, है ना, इस तरह की चीजें टू स्टडी। जब आप ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष भी दो शब्द से मिलकर बना है, ज्योति प्लस ईश। ज्योतिष किससे बना है? ज्योति प्लस ईश। ज्योति इज व्हाट? ज्योति इज लाइट, रोशनी। और रोशनी किसके पास है? रोशनी का प्लैनेट कौन है? सूर्य, सन। और चंद्रमा हम बोल देते हैं, लेकिन सिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस गैलेक्सी के अंदर सिर्फ जो एक लाइट है वो सिर्फ सूर्य के पास। लेकिन सूर्य और चंद्रमा, यस, जैसे हम बोलते हैं, तो सूर्य चंद्रमा का शास्त्र है। तो ज्योति प्लस ईश, ज्योति मतलब नेत्र, नेत्र, और नेत्रों से क्या करते हैं? दूर तक का देखते हैं, है ना, देखते हैं ना भाई, दूर तक का दिखाई दे रहा है। और ईश का मतलब ईश्वर। तो ज्योतिष का मतलब है ईश्वर के नेत्र, जिनसे हम दूर तक का देख सके, या पीछे तक का देख सके, या प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये देख सके। तो एग्जैक्ट शब्द जो आता है वो आता है ज्योतिष। ज्योति प्लस ईश्वर के नेत्र, है ना। और जो रोशनी वाले प्लैनेट है दैट इज सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा की स्टडी इज ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि आप सिर्फ गणना सीख रहे हो, उनसे झांक नहीं रहे कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस पर वो कम फोकस करते हैं, हम ज्यादा फोकस। तो ये थोड़ा सा एक मूलभूत जो एक कंसेप्ट है, ये पहले आपको समझना है। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र के तीन स्तंभ हैं। स्तंभ मतलब आप पिलर बोल सकते हैं, जिन पर पूरा ज्योतिष टिका हुआ। तीन पिलर हैं या तीन शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। पहला ब्रांच है गणित, मैथमेटिक्स या सिद्धांत। दूसरा है संहिता और तीसरा है होरा। तीन ज्योतिष की तीन ब्रांचेज हैं, आप ये समझ लीजिए। इन तीनों ब्रांचेज में अलग अलग चीजें सीखते हैं। जैसे गणित या सिद्धांत में क्या सीखते हैं हम? ग्रहों की चाल, मतलब कैलकुलेशन, प्लैनेट की मूवमेंट कैसी है। तो ये सारी चीजें मूवमेंट प्लैनेट की,
तो वो स्टडी पूरी की जाती है, वो होता है मैथमेटिक्स, है ना। कुंडली हाथ से बनाना, दैट इज मैथमेटिक्स। आयनांश देखना, है ना। ये सारी चीजें होती है कैलकुलेशन कि प्लैनेट कब कौन सा मूव करेगा, कौन सी राशि में कब जाएगा। ये सारी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सारी, दैट इज मैथमेटिक्स। तो एक गणना है जो कि वेस्टर्न में ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है। दूसरा संहिता। संहिता का मतलब है कि पर्टिकुलर देश के अंदर, है ना, युद्ध कब होंगे, फसलें कैसी होंगी, कौन सा कोई प्रोडक्ट है ना। जैसे आप शेयर मार्केट करते हैं, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, मतलब कौन सा मेटल बेसिकली, या कौन सा सेक्टर में क्या रहेगा, ग्रहण कब लगेगा, इस तरह की चीजें, फसलें कैसी होंगी। अब आप ये तो ना पूछ रहे हैं आपको फसल कैसी होगी, क्योंकि आप तो किसान ही। तो मतलब किसी कंट्री के ऊपर बात करनी है, किसी सेक्टर के ऊपर बात करनी है, तो ये सारी जो स्टडी है दैट इज संहिता। और तीसरी है स्तंभ है जो ज्योतिष का, दैट इज होरा। तीसरा है होरा। होरा का मतलब होता है जातक, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी कि इन प्लैनेट का, जो जिनको हम हेवनली बॉडी बोलते हैं, या आम भाषा में इनको बोलेंगे ग्रह। ग्रह मतलब पकड़ना, है ना। हम कहते हैं ना ग्रह, मतलब ग्रह का मतलब ये है पकड़ना। तो ये जो ऊपर हेवनली बॉडी जिनको बोलते हैं, जिनको ग्रह बोलते हैं आम भाषा में, इनका इंपैक्ट एक इंसान के ऊपर, एक जातक के ऊपर कैसा रहेगा, उसकी जो स्टडी है दैट इज होरा। और इंडिया के अंदर, या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो नॉर्मली जो हम इंक्लाइन रहते हैं सीखने के, जो इच्छुक रहते हैं, वो सिर्फ इसी में रहते हैं, है ना, ज्यादातर कि भाई मेरे बारे में बता दो। किसी ने ये पूछा है कि सर देश के बारे में बता दो, सोचा है कभी कि भाई इस बार हमारे 80% 70% हमारे किसान जो कंट्री है वो किसान बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। इस बार फसलें कैसी रहेगी सर थोड़ा बता दो, इस बार मौसम कैसा रहेगा, कोई नहीं जानता। सब ये है कि भाई मेरा बता दो। ये तीन तरह की स्टडी। लेकिन हमारा जो फोकस है पढ़ाने वालों का या पूछने वालों का, ज्यादातर अपने ऊपर रहता है कि सर मेरे बारे में बता, मेरे बच्चे का बता। तो ये तीन स्तंभ है ज्योतिष के। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी चीजें हैं, कितने ऋषि हुए हैं वो ठीक है, वो आप ये सारी चीजें हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपको ये सीखने को मिलेंगी। तो आप वहां से सीखना ना। अभी जितने भी स्टूडेंट अभी एनरोल हुए हैं, उन सबको आज ही रात को मैं 2 वीडियोस भेजूंगा। वो सुनकर, है ना, वो वीडियो को आसानी आराम से देखकर आपने कल की लाइव क्लास में, क्योंकि इसलिए आज की लाइव क्लास कैंसिल की गई है। तो मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि आज हमारा बाकी जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो जो हमारा आकाशिक टैरो का एक आज 2 दिन की क्लास है, वो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो अभी हम 5-7 मिनट के बाद हम अपने आकाशिक टैरो की क्लास शुरू करेंगे, जो आकाशिक के लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हर चीज आपके काम की। तो वो सभी तरीकों से ज्योतिष किया जा सकता है ना। एक तो होता है शकुन शास्त्र। शास्त्र भी बड़े सारे किस्म के हैं। तो ऐसा नहीं कि जो पराशर सिस्टम पढ़ते हैं सिर्फ वही है, शकुन शास्त्र भी है। शकुन को देखकर, ठीक है, पहले के ऋषि लोग किसी बंद कमरे में लैपटॉप से कुंडलियां नहीं बनाते थे, किसी के बारे में नहीं बताते, वो नेचर को पढ़ते थे कि नेचर क्या कह रही है। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर नेचर देती है। तो आपकी जितनी प्रॉब्लम है, आपके जितने क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर नेचर देती है ना। पहले के लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस बार फसलें, इस बार मौसम अच्छा जाएगा, इस बार बारिश, अर्ली बारिश होगी, है ना। वो किसी पक्षी को देखकर नेचर को पढ़ना जानते थे। ठीक है, तो बेसिकली जितने नेचर से करीब जो जीव रहते हैं, वो आपको इंडिकेशन दे देते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, बारिश कैसी रहेगी, कब आएगी। तो शकुन के आधार पर हम ये बता सकते हैं। फिर अब शकुन तो रहा ही नहीं, क्योंकि हम वो सारी चीजों से कट गए हैं। फिर एक होता है प्रश्न शास्त्र। जैसे मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है अपनी, और आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। तो जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न ने जन्म लिया, जैसे आप अच्छे वाले बैठे हैं, सब कुछ चल रहा है, अचानक दिमाग में आया यार वो बच्चे की शादी करनी, शादी करनी बच्चों की, उस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो अचानक एक प्रश्न का जन्म हुआ। तो अभी क्यों हुआ भाई वो, है ना। सुबह से आप खाली थे, या पिछले 1 हफ्ते से आपके दिमाग में ये चीजें क्यों नहीं आई।
क्योंकि जो प्रश्न है, वो जो थॉट है, जो विचार है, वो आते हैं चंद्रमा से। तो चंद्रमा पर्टिकुलर राशि में, पर्टिकुलर डिग्री में, पर्टिकुलर नक्षत्र में, ये टेक्निकल टर्म्स है, शायद आप पहली बार ज्योतिष करें तो ये नहीं पता होगा, है ना। जब जाता है और वो आपकी कुंडली में जिस भाव को अफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है, तो उस भाव से रिलेटेड आपके मन में विचार आता है। तो अगर आपको कुंडली नहीं पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं कि जब आपके मन में ये विचार आया कि यार मेरे बच्चे की शादी के बारे में पूछना था, बच्चे की क्या होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, कोई बात नहीं। उस प्रश्न का आंसर जब आपके मन में क्वेश्चन ने जन्म लिया, तो जिस तरह बच्चा एक जन्म लेता है तो हम उसकी डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लेकर एक कुंडली का निर्माण करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब वो प्रश्न का जन्म हुआ आपके दिमाग में, तो वो टाइम नोट करके हमें बताइएगा। यस, हम उस वक्त की, जब आपके मन में वो प्रश्न आया, उस वक्त की कुंडली बनती है, और फिर हम उस कुंडली के आधार पर उस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये प्रश्न शास्त्र, ठीक है। फिर है ताजिक शास्त्र। ताजिक शास्त्र के अंदर 1 साल की कुंडली बनती है कि 1 साल कैसा जाने वाला है आप सभी का, वो ताजिक शास्त्र में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे शास्त्र हैं, तो इस तरह की चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर वेदांत, वेदों के अंग बताए गए हैं। ये कल हम इसको बहुत डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप ज्योतिष ऐसे ही पढ़ लो, है ना। और ज्योतिष का आधार क्या है, मतलब कहां से आया ज्योतिष, ये क्यों इतनी मान्यता हमारे यहाँ ज्योतिष, है ना। तो आप वेदों को तो मानते हैं ना। वेद क्या है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर की वाणी है वेद। और ये वेदों का पार्ट है ज्योतिष, जिसको वेदांत, 6 वेदांत बोले गए। तो ज्योतिष ऐसे नहीं उठ के आ गया है। आजकल की युवा पीढ़ी कहती है कि हम विश्वास नहीं करते, मत करो। आगे और थोड़ा टाइम में तो कहेंगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो सब एक मशीनरी है, चल रही है बस, है ना। भगवान होते हैं, आज भी है बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इनको बारे में कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का सच्चा अधिकारी कौन, किसको सीखना चाहिए, या कौन सच्चा अधिकारी है। फिर आपका तो सर ज्योतिष नहीं है, कैसे आ जाएगा। पहले ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो फिर ज्योतिष नहीं है। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं, क्योंकि हमारा आज का नहीं था करने का, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने डिमांड की, सर हमने बड़ा टाइम रीशेड्यूल किया अपना, तो थोड़ा सा ज्ञान, फिर हम अपनी आकाशिक करों की क्लास शुरू करें। तो ज्योतिष शास्त्र, अब यहां पर ज्योतिष शास्त्र का मतलब सिर्फ ज्योतिष शास्त्र नहीं है। यहां पर है कि कोई भी ऑकल्ट साइंस, ईश्वरीय विद्या कोई भी आप सीखते हैं, कोई भी शास्त्र सीखते हैं, चाहे वो अंक शास्त्र सीख रहे हैं, चाहे वास्तु शास्त्र सीख रहे हैं, चाहे वो पामिस्ट्री आप सीख रहे हैं, चाहे वो लाल किताब आप सीखते हैं, चाहे वो आप टैरो सीख रहे हैं, चाहे वो आप कोई और मोडालिटी सीखते हैं, है ना। ये सब ईश्वरीय विद्या है, ईश्वरीय ज्ञान है, इसको बोला जाता है ऑकल्ट साइंसेस। तो ऑकल्ट साइंस मतलब ज्योतिष का मतलब यहाँ ज्योतिष नहीं है, ऑकल्ट साइंस कि ज्ञान का सच्चा अधिकारी कौन है, और उसमें स्पेशल बोला गया ज्योतिष के लिए, है ना। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, अगर ये आपने अपना लिया तो आप इलिजिबल पात्र बन गए। और जो कोई इलिजिबल बन जाता है, ईश्वर को सिखा रहे, चॉइस आपकी है कि आपने किस लेवल का ज्योतिष सीखा, ठीक है। कंटेंट तो आ जाएगा, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे जिंदगी, ये भी ध्यान रख लें, अगर ये सब चीजें नहीं है आपके पास। अब ये संस्कृत में है, संस्कृत में मैं देखता हूँ मैम अनाउंस कर सकती है, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। हमारी शायद मैम कंचन मैम आ गई होंगी। ओके, डॉक्टर कंचन मैम आ चुकी हैं हमारे बीच में। ओके, ठीक है मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कंचन मैम मुझे सुन रहे हैं तो? ओके, यस कंचन मैम, यस आपकी यस आवाज यस। नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है, ठीक, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ। मुझे आज भी याद है जब हम क्लास में होते थे, तो आपका संस्कृत एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। हम तो निकल लिया करते थे संस्कृत की क्लास से, ठीक है। आज संस्कृत की क्लास भी बहुत अच्छे से अटेंड करते थे। अच्छा, तो ये श्लोक है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए, फिर मैं इसके बारे में बता, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैम? हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट में रिज्वाइन कर रही हूँ। कोई बात।
और ये बताने के बाद फिर हम आकाशिक जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उसकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन ये आपके काम की चीज भी है, जो आकाशिक भी सीखने के लिए उत्सुक हैं, सीखना चाहते हैं, आपको भी ये सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। जितनी आप करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट। हाँ जी, मैं देख पा रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है। और जो संस्कृत में आपने श्लोक दिया है, हाँ, गणितेषु परवीणो यह शब्द शास्त्रे कृत श्रवः न्यायविद बुद्धिमान देश दिकालज्ञो जितेंद्रिय ऊहापोह पटुहोरा स्कंद श्रवण सम्मतः मैत्रेय सत्यताम याति तस्य वाक्यम न संशय। तो ये कुछ गाइडलाइन पराशर ऋषि ने दी है, जो हम पराशर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ज्योतिष का सबसे प्रचलित सिस्टम है, पराशर सिस्टम, जिसको आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर कोई नहीं सीख सकता, पहले सच्चा अधिकारी बनिए आप, तब ज्योतिष आएगा। हम उन लोगों में से नहीं है कि भाई सबको आ जाएगा। ठीक है जी, पैसे दो, पैसे ज्योतिष आ जाएगा। पैसे ज्योतिष आता तो सारे रईस पैसे वाले ज्योतिषी बन के बैठे होते आज की डेट में। ऐसा नहीं है। हम किसी को ना तो अंधेरे में रखते, ना खुद अंधेरे में रखते। तो मैं फटाफट फटाफट इनको थोड़ा सा बताता हूँ। शब्द शास्त्रीय कृतिशम। तो बेसिकली क्या है कि शब्दों का चयन, है ना, जो आप अपनी रीडिंग में, जब कंसल्टेंसी में जो शब्दों का चयन करते हैं, वो आपको इस तरह से करना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, आप जो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं शब्द, उन शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है, उस शब्दों की जो डिलीवरी है, जो आप कहना चाहते हैं, वो सामने तक पहुंचना चाहिए। ये कला आप में होनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट को जानता हूं, या टीचर को जानता हूं, जो बहुत नॉलेज रखते हैं, मतलब इतनी नॉलेज है कि आप सोच नहीं सकते, हम तो कहीं भी नहीं है। लेकिन भगवान ने उनको वो शक्ति नहीं दी है, वो चीज नहीं दी है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाए सामने। तो ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी आप, कि हमारे बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन गए, लेकिन आप अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे दूसरों को, तो क्या फायदा ऐसी नॉलेज का कि आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो पहला ये आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। दूसरा है न्यायविद, न्याय करने वाले। तो आपने अपने शास्त्र के प्रति न्याय रखना है। जो चीज दिख रही है वो ही बतानी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसा दे रहा है ना, तो बोला जी मैं रईस बन जाऊंगा, जैसे मैं आज टैरो क्लास में बता रहा था, या न्यूमरोलॉजी क्लास में। क्लाइंट कहता है मैं 5,000 रुपये भी दे रहा हूँ कंसल्टेंसी के, और मैं मुकेश अंबानी बनना चाहता हूँ, तुम कहते हो मुकेश अंबानी नहीं बनेगा। भाई ऐसे कैसे, मैं तो बनूंगा, मैं 5,000 रुपये नहीं दे रहा। तो आपने अपनी विद्या के साथ न्याय करना है, अपनी बातें रखनी है, लेकिन रखनी किस तरीके से है वो अलग बात है। तो आपने न्याय करना है शास्त्र के साथ, अन्याय नहीं करना। जो दिख रहा है वही बताना है, लेकिन बताने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले न्यायविद बनना है आपको। न्याय करना है अपने आप से, ईश्वर से और इस शास्त्र से। बाकी लिटरेचर में आपको और इलोबरेट करके बताया गया। फिर है बुद्धिमान, जिसने बोला था बुद्धिमान, यस, इंटेलिजेंस। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए। मंद बुद्धि ज्योतिष सीख के क्या करेगा? ठीक है, तो आप में वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप चीजों को परख सकें, जान सकें, सोच सकें। यस, एक बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धि आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें स्मरण शक्ति बोला गया, आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए आपके पास। तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अब ये तो कोई मानेगा नहीं मैं बुद्धिमान नहीं हूं, है ना। आप अपने गिरबान में झाड़ना, फिर अपने आप ही पता लग जाएगा। इन सबके आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके आंसर नहीं मिले तो आप ऐसा बन नहीं सकते। यस, बन सकते हैं। बुद्धिमान, इंटेलिजेंस का सीधा सीधा संबंध है जुपिटर से। कोई बुद्धिमान है भी नहीं, मतलब ऐसा तो सारे बुद्धिमान है मेरे को छोड़कर। ठीक है, आप किसी को नहीं बोल सकते ना, तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहता है, बुद्धिमान नहीं। सभी इंटेलिजेंस, सब अपनी अपनी नॉलेज रखते हैं, समझ रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि यार मेरी कैलकुलेशन गलत ही जाती है, मैं जो बोलता हूँ प्रेडिक्शन गलत जा रही है, या मैं करता अच्छे के लिए गलत हो जाता है ना, सब कुछ जानते बुझते हुए भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, इन सब का मतलब है कि जुपिटर आपका खगेना की वीक चल रहा है या वीक है। तो जुपिटर की शरण में जाओ। जुपिटर इज इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस की जरूरत है हमें, दैट इज जुपिटर। बुद्धि भी दो तरह की होती है आपके पास। एक है मरकरी वाली बुद्धि, दैट इज कैलकुलेटेड बुद्धि।
कि भाई मेरा करके क्या फायदा, है ना। जो कैलकुलेशन होती है गिव एंड टेक वाली या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो नहीं कि अगर वो कोई मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है तो वो बुद्धिमान कहलाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे मोदी जी कहते हैं जी 5 ही पास है ना, बोलते हैं ना वो हमारे केजरीवाल साहब, वो IIT ग्रेजुएट है ना। वो अपने आप को सोचता है कि ब्रह्मा जी के बाद मैं ही हूं, बस कृष्ण जी के बाद मेरे नंबर आता है बुद्धिमान। तो एजुकेशन का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन इज मरकरी। और जिस बुद्धिमान की मैं बात कर रहा हूं, बुद्धि की बात कर रहा हूं, दैट इज गवर्न बाय द जुपिटर। वो जुपिटर है आपका। तो अगर कोई बुद्धिमान में थोड़ा कम है तो कोई वो जुपिटर की सहारा ले, तो आपको बुद्धिमान होना चाहिए। फिर है देश दिक 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 लोक्य, मतलब देश, काल और पात्र तीनों का ज्ञाता। देश मतलब कंट्री। अब मान लीजिए सिंपल सी बात है कि आज कोई आपके पास कुंडली दिखाने आ जाता है, हमने सिखा दिया आपको कि भाई कि आपकी कुंडली में बहुपुत्र योग है, मतलब बहुपुत्र का मतलब पुत्र या पुत्री दोनों आपस है ना, आपके पास ऐसी ब्लेसिंग है कुंडली के अंदर कि आपके अच्छे बच्चे होंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे। और किसी कुंडली में आपको ऐसे देता है भी बच्चों का जो योग है वो कम बच्चे का योग बना हुआ है ना। आपने एक योग पढ़ लिया कि ज्यादा बच्चे का योग और कम बच्चे का योग कैसे कुंडली में बनते हैं। फिर आपने प्रिडिक्शन स्टार्ट की, कोई आया, अब 2 लोग आते हैं आपके, चाइना वाला बंदा आ जाता है आपके पास प्रिडिक्शन लेने, चाइना से फोन आता है आपको, है ना। जिनपिंग जी जो है वो आपको फोन करेंगे, बताना यार मेरे बच्चे कितने होंगे। तो आप कहोगे यार तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी कुंडली में तो मतलब मल्टीपल चाइल्ड का योग बने हुए हैं, है ना। अब वहां पर मल्टीपल का मतलब क्या है, वहां तक एक मैक्सिमम 2 हो गए तो बहुत बड़े, वहां मल्टीपल हो गए 2 का मतलब। और यही अगर साउथ अफ्रीका से कोई कंसलेशन आपके पास आ जाती है, आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने देखा भी आपके तो योग बने हुए हैं लेस नंबर ऑफ चाइल्ड के, तो लेस का मतलब वहां पर है 3 4 5 बच्चे, वो लेस है वहां पर। अगर वहां पर बहु चाइल्ड के योग बने हुए हैं, मल्टीपल चाइल्ड के योग बने हैं, इसका मतलब वो 10 12 बच्चे होंगे। ये थोड़ा सा देखना है किस देश की प्रेडिक्शन कर रहे हो। फिर है जी काल। काल का मतलब टाइम, किस टाइम फ्रेम में आप कंसलेशन दे रहे हो। वो टाइम 50 साल पहले का है या आज का है। मान लो 50 साल पहले कोई आपसे कंसलेशन लेने आता है जी देखना मेरी शादी कब हो जाएगी, और आपने देखा इसकी अर्ली शादी के योग बने हुए हैं, नहीं डिले शादी के योग बने हुए हैं। अब 50 साल पहले डिले का मतलब है भाई तेरी 18 साल में शादी होगी, 20 साल में शादी होगी। और आज की डेट में अगर डिले वाला योग बना हुआ है तो वो डिले का मतलब आज की डेट में क्या है, दैट्स इज टाइम फ्रेम। किस टाइम फ्रेम में आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन सब की नॉलेज आपको देश मतलब दुनियादारी की नॉलेज होनी जरूरी है। देश आ गया, काल आ गया, टाइम, दैट इज टाइम। और फिर आगे में देश काल पात्र। पात्र का मतलब है किस व्यक्ति विशेष की आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। अब 2 लोग आपके पास आते हैं, एक मुकेश भाई आते हैं आपके पास, मुकेश अंबानी। वो कहते हैं भाई मैंने सुना बहुत अच्छी कंसल्टेंसी देते हो, मेरे बताओ। और आपने देखा भाई तुम्हारे तो नुकसान के कुछ योग बने हुए हैं। और एक साथ में एक बंदा हो रहा आता है, वो भी अपनी कुंडली दिखाता है, उसमें आप कहते हो जी आपके तो आपके भी नुकसान के योग बने हैं, वो बेचारा रिक्शा वाला है। अब भाई रिक्शा वाले का क्या नुकसान होगा और मुकेश भाई का क्या नुकसान होगा, समझ सकते हो। मुकेश भाई का नुकसान होने का मतलब है कि भाई साहब कई सौ करोड़ की आज चपत लगने वाली है। और रिक्शा वाले के पास क्या होगा, उसके आज जो कमाएगा, है ना, 1000 500 रुपए जो भी कमाएगा वो लूट जाएगा, कोई लूट लेगा उसको। तो किस इंसान पात्र की प्रेडिक्शन कर रहे हो। तो हमारे ज्योतिष में 3 चीज जिंदगी भर याद रखना, जो मैं आपको आज बता रहा हूं ना, जिंदगी जब तक ज्योतिष करोगे तब तक ध्यान रखना कि जब भी प्रेडिक्शन करेंगे ज्योतिष में तो देश काल और पात्र, कंट्री, टाइम एंड पर्सन, इनको ध्यान में रख के प्रेडिक्शन किया। अब इनकी नॉलेज होनी चाहिए ना, जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर क्या करो। ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब है जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। अगर आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है ना तो आप ज्योतिष के सच्चे अधिकारी हैं। आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो भाई साहब अगर ये सारी चीजें हैं आपके पास, और लास्ट में एक बोला गया है कि भाई सभी पहलुओं का विचार करके आप एक्सट्रैक्ट क्या निकालते हैं, है ना। ज्योतिष इतना आसान नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो
मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, कितने भोले हैं, कितने नादान है, कितने बच्चे हैं, वाकई में बच्चे हैं। बोलते हैं सर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष का ये बेसिक कोर्स कर कर मैं ऑपरेशन करना सीख जाऊंगा। मैंने कहा बेटा नहीं सीख सकता। तू वो बात कर रहा है कि आज हम आपको एक मेडिकल में कुछ पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी के कुछ टिप्स दे रहे हैं, और आप कह रहे हो सर मैं कल जाके सर्जरी कर पाऊंगा? क्या मैं कल सर्जरी कर लूंगा? नहीं ना। सर्जरी के लिए टाइम लगेगा ना, उसके लिए पूरी एमबीबीएस करनी पड़ेगी, फिर एमडी करनी पड़ेगी, है ना, फिर जाकर आप किसी एक ऑर्गन के कंसल्टेंट बनते हो। एक हार्ट सर्जन को बनने के लिए पहले वो 12th तक पढ़ाई करेगा, फिर वो एमबीबीएस करेगा 4-5 साल, फिर वो 3 साल एमडी करेगा, फिर कोई प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद वो एक अच्छा कंसल्टेंट सिर्फ एक ऑर्गन का बनता है। और आप चाह रहे हैं कि मुझे सर आप बस 4 क्लास में ना ऐसा बना दो कि मैं कुंडली देख के ना उसकी पूरी फैमिली की डायग्नोज कर पाऊं। अरे ये भी तो मेडिकल साइंस की तरह क्यों नहीं मानते इस साइंस को आप? जब एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 30 साल लगते हैं, तो भाई 30 महीने तो दो इस साइंस को। मैं 30 साल तो नहीं मांग रहा आपसे, 30 महीने तो दो, तब जाके एक अच्छे कंसल्टेंट बनो। ठीक है, तो अपनी बातों को रखना, चीजों बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट आएंगे जब ज्योतिष करेंगे, बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से बेस्ट निकाल लेना, उसमें से मैनिपुलेशन कैलकुलेशन कर कर क्या निकल कर आएगा, ये एक आप में कला होनी चाहिए, निष्कर्ष कैसे निकाल। ठीक है, तो अगर आप में ये सारी चीजें हैं और आपको लगता है कि यस मुझे करनी है, या मेरे अंदर जो कमी है मैं दूर करूंगा, तो यस आप ज्योतिष शास्त्र सीखने के सच्चे अधिकारी। ठीक है, तो भाई अगर इसको लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता तो फीस वापसी ले लेना, हमें कोई पैसे से वो नहीं है, लेकिन आपको ये लाना पड़ेगा। आज मैं बोल दूं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, जैसे मर्जी कर लें, ज्योतिष तो आ जाता है, ये मैं अपने शास्त्र के साथ ना न्याय नहीं करूँ। स्पेशल ज्योतिष के अंदर हम बोल के कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इस विद्या को थोड़ा शास्त्र की तरह पढ़ना पड़ेगा, तब जाके शास्त्र आएगा। ये कोई ऐसा टॉनिक हमारे पास नहीं है जो बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि आप एक दिन में ज्योतिष सीख जाओगे, एक महीने में ज्योतिष सीख जाओगे, नहीं सीख सकते। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से 6 महीने 1 साल में तो आप कंटेंट पूरा नहीं कर पाओगे, इतना कंटेंट है, ज्योतिषी बनना तो बहुत दूर की। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू। और अब हम चलते हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है, आकाशिक टैरो कार्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक होते क्या हैं। ठीक है, अब ये वीडियो अगर कोई बाद में ज्वाइन किया है तो आप इस वीडियो को कल सुबह मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो अभी मैंने डाली है, और जो अभी हम करेंगे वो भी डल जाएगा। तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ, फिर नई तेरे से होगी।